तो कृषि वर्ग कक्षा 11 सभी छात्रों का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज जो है भारत भारतीय प्रकाशन कृषि गणित कक्षा 11 से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज नंबर 18.2 का सवाल नंबर 12 बताएंगे आपको। सवाल नंबर 12 भारत भारतीय प्रकाशन कक्षा 11 गणित एग्रीकल्चर की किताब है। तो 12वां सवाल कहता है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कि 3 बिंदु दिए हैं और सिद्ध करना है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं। तो ऐसे मान लेते हैं हम, एक कोई त्रिभुज दिया है ABC, त्रिभुज क्या दिया है ABC, और इसके बिंदु दिए हैं, क्या दिए हैं 10, -18, 10, -18 और 3, 6 और -5, ये 3 बिंदुओं से निर्मित एक त्रिभुज है और हमको यह सिद्ध करना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब इसमें कोई भी 2 भुजाएं इक्वल हैं। तो हमको सबसे पहले इन भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। सो हम निकालेंगे तो हम देखते हैं फिर क्या होता है। तो सवाल नंबर 12 में दिए बिंदु इसमें हमारा x1 कितना है बोलेंगे 10, x2 कितना है 3, x3 कितना है -5, y1 कितना है -18, y2 कितना है 6 और y3 कितना है 2। अब हमें सबसे पहले AB दूरी निकाल लेंगे। तो AB के लिए क्या दूरी निकलेगी भाई, √x1 - x2 का प्लस y1 - y2 का। तो AB बराबर x1 - x2 कितना हो जाएगा 10 और x2 में घट जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -18 और y2 का मान -6 का होल स्क्वायर। तो AB दूरी कितनी आ जाएगी, ये 10 में से 3 गए 7 का स्क्वायर 49 प्लस 18 और माइनस के 18 और माइनस के 6 माइनस के 24 का स्क्वायर 576। AB टोटल हमारा बन गया जाके 625। तो AB हमारी 25 सेंटीमीटर 25 मात्रक आ गई, 25 मात्रक आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे BC के लिए हमारा x2 - x3 हो जाएगा, x2 - x3 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर। तो BC निकालेंगे तो √x2 का मान कितना है हमारा 3 -5 माइनस प्लस का 5 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो BC हमारा क्या आ जाएगा 5 3 8 का स्क्वायर 64, 6 में से 2 गए 4 का स्क्वायर 16। तो BC बराबर √80। ये तो बेकार हो गया। नेक्स्ट हम अब AC पर देखेंगे। AC क्या आता है तो √, क्या आएगा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा AC, x3 का मान है -5 और y3 का मान है -10 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 18 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर ये माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 15 और माइनस का 15 का होल स्क्वायर 225 और ये हो जाएगा 18 2 20 20 का स्क्वायर 400। AC बराबर टोटल हमारा क्या हो जाएगा 625 और AC बराबर ये हो जाएगा हमारा 25 मात्रक। क्या हो जाएगा 25 मात्रक। तो आपको तीनों लाइनें निकालने पर क्या मिला, चूंकि क्या मिला हमारा AB = AC है, AB = AC है। 2 चीजें आपकी सिद्ध हो गई ना। क्या आ गया AB = AC है। अतः दिए बिंदु
समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं। किसके? समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। निर्देशांक या बिंदु कुछ लिख लो, निर्देशांक है। क्लियर हो गया सवाल? जब इस टाइप का सवाल आपको दिया होता है तो हमको तीनों दूरियां निकाल लेनी होती हैं। अब समद्विबाहु का मतलब, समद्विबाहु मतलब समान है दो बाहें, समझ गए? मतलब दो भुजाएं कोई बराबर आ जाएं तो वही हमारा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। अभी आता अगर कोई सवाल समबाहु, तो तीनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए थी, समझ गए? समबाहु तो तीनों भुजाएं, विषमबाहु तो तीनों भुजाएं अलग अलग आनी चाहिए थी। विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग आनी चाहिए थी। समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए थी। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए थी। बात समझ गए? अभी आता है समकोण त्रिभुज, तो तीनों भुजाओं को निकालकर पाइथागोरस लगा दो। तीनों भुजाओं को निकालकर पाइथागोरस लगा दो। यदि पाइथागोरस संतुष्ट हो जाए, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय आपकी संतुष्ट हो जाए, समझ जाओ फिर कि समकोण त्रिभुज है, समझ गए? इसी प्रकार से अगर कहीं वर्ग आ जाता है तो वर्ग में चार भुजाएं दे रखी होती हैं, चार बिंदु दे रखे होते हैं, एक विकर्ण मान लेते हैं और बस विकर्ण की भी लंबाई निकाल लेते हैं, वर्ग भी सिद्ध हो जाता है। ठीक सेम टू सेम ही सवाल लगते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 13। एक्स बिंदु देंगे ए बराबर या x1 ही मान लेते हैं। x1 बराबर क्या दिया है बोलो? 3 और y1 दिया है 5। x2 कितना दिया है? 6 और y2 दिया है 9 और x3 कितना दिया है? 2 कामा y3 दिया है 6। मतलब एक त्रिभुज दिया है इन्होंने a b c 3 कामा 5 6 कामा 9 और 2 कामा 6। अब ये कहते हैं सिद्ध करो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसा कि आपने ठीक पिछला सवाल देखा, ठीक उसी प्रकार का ये सवाल है, तो इसको हम डायरेक्टली हल करेंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? दूरी ए बी निकाल लेंगे। 1 माइनस x2, 3 में से 6 क्या कितना बचा? माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? x1 माइनस x2 लगाएंगे, ध्यान दें यहाँ पे x1 माइनस x2 लगाएंगे, 3 में से 6 जाएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर कितना बचेगा? 9 बचेगा। देन यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 5 में से 9 जाएगा, 5 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, माइनस उसका स्क्वायर 16, तो ये भी बराबर 25 का 5 आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे BC। BC के लिए 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 9 में से 6 जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा 9। BC बराबर क्या आ गया? 25। और हमको सिद्ध क्या करना था? 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और हमको सिद्ध क्या करना था कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहीं पर सिद्ध हो गया। क्योंकि AB बराबर BC अर्थात दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु निर्देशांक हैं, अर्थात दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। दैट्स क्लियर हो गया ना? 13वां सवाल। पिछला सवाल मैंने जो आपको बताया काफी डिटेल से बताया था, सेम सवाल था, इसीलिए इसको हमने आपको शॉर्टकट में बताया है कि अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाना है तो इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं सवाल को बहुत कम समय में। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो इस सवाल को लगाने में आपको मुश्किल से 20 सेकंड का ही समय लगेगा। 20 सेकंड में सवाल आप टिक कर सकते हैं लगा के, समझ गए? बहुत बड़े सवाल नहीं है, छोटे से सवाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 18, भारतीय प्रकाशन कक्षा 11 गणित। ठीक है, तो सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 क्या कहता है? बिंदु दिए हैं PQR, दिखाना है समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। अब समकोण त्रिभुज के लिए मैंने बताया पहले तो तीनों भुजाएं निकालेंगे, पहले तीनों भुजाएं निकालेंगे भाई। एक त्रिभुज दिया है इन्होंने, एक का दिया PQR। P के निर्देशांक क्या दिया है? -3 कामा -4 और Q के 2 कामा 6 और R के -6 कामा 10 प्लस का 10 है ना? ठीक है,
है, तो यहाँ पे x1 का मान कितना है जब बोल दो -3, x2 का मान कितना है 2, x3 का मान कितना है -6, y1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 6, y3 का मान कितना है 10। सबसे पहले हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी PQ -3 -2 -5 का स्क्वायर -3 -2 का होल स्क्वायर x1 -x2 का होल स्क्वायर लगेगा ना, और -4 और -6 का होल स्क्वायर, ये -3 -2 -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, -6 और 4 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 125, 125 का वर्गमूल आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यही तो बनेगा, और 2 का जोड़ा बनेगा तो 5√5 आ जाएगा हमारा। PQ कितना आ गया 5√5। अब हम निकालेंगे QR, क्या निकालेंगे QR, x2 -x3, तो 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 का होल स्क्वायर, 6 - 10 का होल स्क्वायर, QR = 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64, 6 में से 10 जाएंगे -4 -4 का स्क्वायर क्या बचेगा 16 बचेगा भैया, और QR 64 कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। 80 को भी तोड़ लें थोड़ा, तो QR बराबर क्या आ जाएगा 16 × 5 = 80, 4 चक्कू 16 × 5 = 80, 4 का वर्गमूल बन गया, तो QR 4√5 आ जाएगा। इसके बाद में हमको क्या चाहिए RP, क्या चाहिए RP, x3 - x1 -6 +3, देख रहे हो -6 माइनस, यहाँ पे चूंकि माइनस ऑलरेडी है तो -+3 का होल स्क्वायर प्लस 10 और -+4 का होल स्क्वायर, यही तो बन जाएगा, क्योंकि 10 वो था, ये -4 था, तो -+4 हो जाएगा। तो RP बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6 में से 3 गया, माइनस का 3 का होल स्क्वायर 9, 10 और 4 14 का होल स्क्वायर 196। तो RP बराबर क्या आ जाएगा हमारा 205। टुकड़े करो भैया RP के, 205 के टुकड़े करेंगे कितना आ जाएगा 21 × 5 तो आ जाएगा, 21 × 5 होता है 105 होता कहते हैं, 205 बोल रहे हो। 205 के हम क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, 2 5 से काटेंगे 5 चक्कू 5 × 5, इसको ऐसे लिखा रहने दो, फिर इसको ऐसे लिखा रहने दो, आ जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत ना है, आ जाएगा 205 मात्रक आ गया तुम्हारा ये। अब ये मात्रक आ गया, अब देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी आ गई RP, सबसे बड़ी भुजा कौन सी आ गई RP। अब कैसे कह दो नहीं जान पाए गुरुजी RP कैसे आ गई, तो ये मान देखें QR कितनी आई थी हमारी 80 आई थी, QR कितनी आई थी 80, इतना तो समझ में आ रहा है, आगे का अगर हम ना लिखे उसको नहीं निकल रहा तो। और ये हमारी PQ कितनी आई थी हमारी 125 आई थी, ये तो समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, अब बस इतना निकाल देंगे। तो समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त होती है हमारी, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष छोटी भुजा का वर्ग प्लस छोटी भुजा। ये हमारा पाइथागोरस होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि अभी तक तुम्हें ये मालूम नहीं इसमें कौन सा लंब है कौन सा आधार है, क्योंकि ना ही कोण दिया है कौन सा 90 अंश है, ना ही थीटा दिया है, तो आप लंब आधार के बारे में आप गणना नहीं कर सकते। तो हमने क्या लिख दिया बड़ी भुजा और छोटी भुजा। तो बड़ी भुजा हमारे पास आई √205 का स्क्वायर बराबर √125 का स्क्वायर और प्लस √80 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर हो जाएगा 205, ये हो जाएगा 125, ये क्या हो जाएगा 80 बराबर 205, 5 और 0 5, 8 और 2 10, 205 बराबर 205। चूंकि दोनों के खंड बराबर आ गए, दो छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, अर्थात दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं।
तो क्या लिख देंगे, अतः दिए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के बिंदु हैं या निर्देशांक हैं। किसके बिंदु हैं? समकोण त्रिभुज के बिंदु हैं या निर्देशांक हैं। बात समझ गए? क्लियर हो गया? समकोण त्रिभुज का कैसे सिद्ध करेंगे, ये चीज तो क्लियर हो गया ना। समकोण त्रिभुज की बस शर्त बस वही पाइथागोरस एक अलग हो जाता है, बाकी से तो सब वैसे वैसे है। कोई डाउट तो नहीं होगी मेरे? ध्यान देंगे। अगला सवाल नंबर 15 है। ये कहता है तो बहुत कुछ, लेकिन है बड़ा छोटा सा। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, इसका अगर ये बिंदु मान लें हम ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के निर्देशांक क्या दिया है बच्चा? बोलिए। 1,2। बी के क्या दिया है? 3,0 और सी के दिए हैं 5,6। ये बिंदु दिए हैं और कह रहा पहले बिंदु से एक माध्यिका डाली जाएगी। पहले बिंदु से एक क्या डाली जाएगी? माध्यिका डाली जाएगी। उस माध्यिका की लंबाई बताओ। तो पहली बात तो ये समझो, पहला बिंदु हमारा ए है, यहां से एक माध्यिका हम डालेंगे जो भुजा बीसी पर आएगी, जो भुजा बीसी पर आएगी और ये बिंदु डी पर इसको काटेगी, बीसी को। और जो बिंदु डी होगा वो बीसी का होगा, क्योंकि ये माध्यिका है। माध्यिका जो काटती है सामने वाले हम किसी भी शीर्ष से एक माध्यिका डाल दें, जैसे अगर बी से अगर माध्यिका डालें तो वो एसी के मध्य बिंदु पे मिलेगी, अगर ए से डाले तो बीसी के मध्य बिंदु पर मिलेगी, और अगर सी से डाले तो ए बी के मध्य बिंदु पर मिलेगी। कुल मिला के मध्य बिंदु पर ही, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर ही माध्यिका काटती है। ये बात क्लियर हो रही है? माध्यिका काटती है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर। तो हमें सबसे पहले बिंदु डी के निर्देशांक चाहिए होंगे, तभी तो हम एडी की लंबाई निकाल पाएंगे। हमसे सवाल में पूछ रहा है भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज क्या है? एबीसी है, जिसमें ए के निर्देशांक क्या है हमारे? 1,2 है। बी के निर्देशांक क्या है हमारे? 3,0 है। और सी के निर्देशांक हमारे क्या है? 5,6 है। 5,6 है। बात समझ गए? सी के निर्देशांक हमारे 5,6 है। अब हमें पास, चूंकि हमें बिंदु ए से हमने क्या किया, बिंदु ए से एक माध्यिका भुजा बीसी पर एडी डाली, तो डी जो होगा, अतः इसलिए डी जो होगा, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। बीसी का कैसा होगा? मध्य बिंदु होगा। कैसा बिंदु होगा? मध्य बिंदु होगा। ठीक है? तो डी के निर्देशांक निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी के निर्देशांक। मतलब कौन सा सूत्र लगेगा? मध्य बिंदु वाला। ऊपर लिख देना मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। अब हमारे ये मध्य बिंदु है किसका? बीसी का। मध्य बिंदु किसका है? तो यही वाले x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। समझ गए? ऊपर वाले बिंदु से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। ए वाले बिंदु से हमें लेना देना नहीं है मध्य बिंदु के लिए। हमें मध्य बिंदु किसका चाहिए? बीसी का। किसका मध्य बिंदु चाहिए? तो इसी के लिए ये हमारा 3 क्या हो जाएगा? x1, 5 क्या हो जाएगा? x2, 0 क्या हो जाएगा? y1 और 6 क्या हो जाएगा? y2। तो क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस 5 बटे 2, 0 प्लस 6 बटे 2।
तो क्या हो जाएगा 5 3 8/2 का मतलब 4 और 3 आ जाएगा। अर्थात हमारे डी के निर्देशांक क्या आ गए 4,3 आ गए। हमारे डी के निर्देशांक क्या आ गए 4,3 आ गए। अब हमें क्या चाहिए एडी चाहिए। हमें क्या चाहिए अब तो हमें एक के तो निर्देशांक मालूम है 1 है 2 है तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो एडी बराबर 1 में से 4 जाएंगे -3 का होल स्क्वायर 3 में 2 में से 3 जाएगा -1 का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस 1 बराबर √10 मात्रक। अर्थात जो हमारा माध्यिका AB आएगी माध्यिका AD की लंबाई कितनी हो जाएगी √10 मात्रक। बात समझ गए। अन्य सवालों से थोड़ा सा भिन्न है लेकिन ये काफी इजी सवाल है। समझ गए। अगर ये मध्य बिंदु जानते हैं तो आराम से लगा सकते हैं आप। बिल्कुल मध्य बिंदु के निर्देशांक इसके लिए जानना जरूरी होता है।